क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जय हिंद, नमस्कार, मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आवर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 14 सितंबर मतलब परसों ही आ गया है और एनडीए और सीडीएस का एग्जाम भी परसों आपका है। तो एक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे बच्चे डरे होंगे, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड भी होंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर पेपर कैसा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि जो टीचर आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लगकर उन्होंने पढ़ाया और आप लोगों ने विदाउट एनी ब्रेक, आपने लंच ब्रेक भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, 2 महीने 3 महीने पिछले 4 महीने से कंटिन्यू आप पढ़ाई करते हुए आ रहे हो और बच्चे 5-5 घंटे टेस्ट मतलब एक एग्जाम को देने के लिए आपने सैकड़ों टेस्ट दे दिया। तो उस एग्जाम के लिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि जो कुछ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और पिता परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा सा चीज सोच रखा होगा, जो कि बच्चा ये आपकी जो मेहनत है, जिस दिन एनडीए का एग्जाम 14 सितंबर को आपका होगा, उसके 15 दिन के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, 15 और 20 दिन के बाद रिजल्ट तो मोस्टली आ ही जाता है और उस रिजल्ट के अंदर पीडीएफ में दिखता हुआ आपका रोल नंबर और आपके सारे संघर्षों पे जो आपके फर्ज जो आपने मेहनत किया है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, सबका वो जवाब देगा जिस दिन पीडीएफ के अंदर आपका नाम दिखाई पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर जो आप प्रेशर में आते हो तो प्रेशर में आने से आपका पेपर सही नहीं होता है कि हम प्रेशर में आ गए और पेपर हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रेशर में अगर जो आओगे तो बच्चा इनटेक फर्स्ट 2026 के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि 12 अप्रैल को है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है, अपने मन को शांत रखना है और अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। तो बात करने वाले प्यारे बच्चों की डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, तो आपके पास में एडमिट कार्ड आ गया होगा, यूपीएससी की साइट से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। उस एडमिट कार्ड का आप 2 कॉपी लेकर जाना, चाहे कलर प्रिंट आउट हो जाए या ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन 2 प्रिंट आउट रखना। बाय द वे, आपका एक खराब हो जाए तो दूसरा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेंटर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो वहां पर प्रिंट आउट की शॉप नहीं होगी, तो आप वहां पे प्रिंट नहीं करवा सकते हो। साथ में बच्चे आपके पास में ब्लैक पेन होना चाहिए, क्योंकि आपको ओएमआर शीट फिल करना है और साथ साथ में एक अपने पास में हैंकरचीफ भी रखना, हैंकी रखना, कि जिससे क्या होता है हम प्रेशर में जब आते हैं तो हाथ में पसीने होते हैं, इसकी वजह से आप ओएमआर शीट को गंदा कर देते हो, उसके ऊपर बार कोड होता है वो गंदे हो जाते हैं, जिससे वो मशीन में स्कैन नहीं करता और आपकी कॉपी चेक नहीं होता। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, सर पेपर तो अच्छा हुआ लेकिन हम फेल हो गए। तो जब आपके पास में ये रहेगा तो अगर जो पसीने होते हैं तो आप अपने हाथ को बार बार साफ कर सकते हो। ओएमआर शीट को आपको खराब नहीं करना है, जितने क्वेश्चंस आप करते जाओ साथ साथ में ओएमआर शीट आपको फिल करते रहना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने जो वहां पर आधार कार्ड का या अपने स्कूल का कार्ड जो भी आपने यूज किया वो आपके साथ में होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो आधार कार्ड अपने साथ में रखना और बेहतरीन तरीके से पेपर देना। 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपका मैथ्स का पेपर होगा। और प्यारे बच्चों, जो आपका ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सावधान रहना उन बच्चों से जो दूसरे बच्चे एग्जाम देने आए हैं, उनसे आपको बातचीत नहीं करना, क्योंकि वो बच्चे आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, ना कि वो आपका फायदा करवाएंगे। और ये कहानी मैंने आपको क्लास में बार बार मैं सुनाता आया हूँ कि जब भी आप पेपर देकर निकलना तो ब्रेक में किसी भी बच्चे से आपको बात नहीं करना है, ना तो आपको वहाँ पर कोई फास्ट फूड नहीं खाने हैं कि सोचो भाई बाहर आए, घर वालों ने पैसा दिया, चलो आप फास्ट फूड उड़ा देते हैं। अब आप फास्ट फूड खाओगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जो कि आपका जीएटी के पेपर में वो इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। आप ब्रेक मिले, ब्रेक में आपको निकलना है, जूस पीना है, फ्रूट्स लेना है, कि आप फ्रेश माइंड से रहो और अपना दूसरा जीएटी के पेपर को आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से करो। सेम एज अपने सीडीएस वाले बच्चों के लिए भी है भाई, आपका पेपर 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपकी 9 से 11 2 घंटे का इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद में 12:30 बजे से आपका जीके का पेपर शुरू होगा। तो आपको ब्रेक में किसी भी बच्चे के साथ में बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ में बच्चे, आपके पेपर की सॉल्यूशन तो संडे के दिन पहले ही आपके सेंटर से पहले आने से पहले ही पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि 12:30 बजे पेपर आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो 1 से 1:30 बजे आपको सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल के ऊपर दिखाई पड़ेगी। और मैं वंस अगेन आप सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, इतना ज्यादा मेहनत मैं तो दूसरे बच्चों को देखता भी नहीं, क्योंकि हमने इंडिया की टॉप एकेडमी में पढ़ा के आए और मैंने कभी किसी इतनी एकेडमी वालों को पढ़ते हुए या बच्चे को पढ़ाते हुए मैंने नहीं देखा। तो आप भाई अपने मेहनत के ऊपर ट्रस्ट रखना है, जो कुछ होगा बहुत ही अच्छा होगा और पीडीएफ के अंदर नाम भी आएगा और मेहनत भी वर्थ होगी। तो कहते हैं ना भाई कि जब मेहनत करते हैं ना तो जो मेहनत आप करोगे तो मंजिल खुद ही दौड़ के आएगी और आपको गले लगाएगी। तो भाई मिलेंगे आपको
14 सितंबर संडे के दिन लाइव क्लास में और पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे और डिट्टो क्वेश्चन अपने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन याद रखना इंग्लिश का पैटर्न जरूर चेंज होगा। जय हिंद, जय भारत।